Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th. Subject हिंदी. Chapter 3 शरीर के अंग. कौन सा चैप्टर आया है हमारा? 3, जिसका नाम है शरीर के अंग. इसमें लिखा है चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए. यहाँ पर क्या दिया है? एक चित्र बनी है जो चित्र में बॉय है. इसमें हमें इसके शरीर के एक एक अंग का नाम हिंदी में लिखा है, उसे हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है. सो हम स्टार्ट करेंगे. सिर. सिर मीन्स हेड. जो हमारी शरीर के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम हेड कहते हैं और हिंदी में सर कहते हैं. नेक्स्ट है कान. कान को इंग्लिश में हम ईयर कहते हैं. जो हमारे ऊपर के हिस्से के साइड में होता है जिससे हम सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कान. एंड नाक. इंग्लिश में हम नाक को क्या कहेंगे? नोज. जिससे हम तरह तरह की खुशबू को सूंघ सकते हैं उसे हम नाक कहते हैं. उंगलियां. उंगलियां को हम इंग्लिश में फिंगर कहते हैं. जो हमारे हाथ में पांच उंगली होती है, 4 उंगली को हम फिंगर कहेंगे, जिसे हिंदी में हम उंगलियां भी कह सकते हैं. अंगूठा. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? थम्स. हमारे 5 उंगली में से जो सबसे छोटी उंगली होती है जिसे हम थम्स कहते हैं. हाथ. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हैंड. जिससे हम कोई भी चीज़ उठा के इधर उधर रख सकते हैं उसे हम हाथ कहते हैं. कोहनी. कोहनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एल्बो. जो हाथ के बीच का हिस्सा होता है उसे हम एल्बो कहते हैं. पेट. इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेले. हमारे शरीर के आगे हिस्से यानी बीच के हिस्से को हम बेले कहते हैं. कमर. कमर को हम इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं. जो हमारे पेट के साइड का हिस्सा होता है उसे हम कमर कहते हैं. घुटना. एंकली. जो हमारे पैर के साइड के हिस्से में होता है उसे हम क्या कहते हैं? घुटना. एड़ी. एड़ी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हील. जो हमारे पैर के पीछे का हिस्सा होता है उसे हम एड़ी यानी हील कहते हैं. फिर से ऊपर से स्टार्ट करेंगे. बाल. बाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेयर. और बॉय लोग का छोटा होता है, गर्ल्स लोग का बड़ा होता है. ध्यान करे होगे आप लोगों ने. जो रेशम जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल. मीन्स हेयर. आँख. आँख को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई. जिससे हम देख सकते हैं. मुंह. मुंह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउथ. माउथ जिससे हम बोल सकते हैं उसे हम मुंह कहेंगे. गर्दन. गर्दन जो हमारे फेस के नीचे होता है उसे हम गर्दन कहते हैं. इंग्लिश में क्या कहेंगे? थ्रोट. कंधा. इंग्लिश में क्या कहेंगे? शोल्डर. जो हमारे गर्दन के थोड़े और नीचे होते हैं उसे हम शोल्डर कहते हैं यानी कंधा कहते हैं. सीना. सीने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चेस्ट. जो हमारे छाती का हिस्सा होता है उसे हम सीना मीन्स चेस्ट कहते हैं. कलाई. इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेस्ट. जो हमारे हाथ के थोड़े से ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम इस तरह से घुमा सकते हैं उसे हम कलाई कहते हैं. हथेली. इंग्लिश में क्या कहेंगे? पल्म. जो हमारे हाथ के एकदम बीच का सेंटर होता है उसे हम हथेली कहते हैं. घुटना. नी. जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं. जो हमारे पैर के बीच का हिस्सा होता है उसे हम घुटना कहते हैं. पैर. इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेग. जो हमारे घुटने के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम पैर कहते हैं मीन्स पाँव को.
यहाँ पर क्या दिया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। हमें इसे पढ़ना है, समझना है और यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पे सिर। सिर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेड। हमने चित्र में देखा था, हर हिस्से का नाम देखे थे, उसे हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पर हम सिर लिखेंगे, यहाँ पर हम हेड लिखेंगे। सेकंड है नाखून। नाखून को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेल। हम इसे यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे नाखून और यहाँ पर लिखेंगे नेल। एंड थर्ड में दिया है जीभ। जीभ को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, टंग। यहाँ पर हम लिखेंगे जीभ एंड यहाँ पर लिखेंगे टंग। फोर्थ पे दिया है कलाई। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेस्ट। हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे कलाई एंड यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे ब्रेस्ट। फिफ्थ पे दिया है त्वचा और इंग्लिश में क्या दिया है, स्किन। सो हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे त्वचा एंड यहाँ पर लिखेंगे स्किन। सिक्स पे दिया है सीना, इंग्लिश में चेस्ट। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे सीना एंड यहाँ पर लिखेंगे चेस्ट। सेवन पे दिया है पैर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेग। यहाँ पर हिंदी में हम लिखेंगे पैर एंड यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे लेग। 8 नंबर पे दिया है हड्डी, मीन्स बोन। यहाँ पर हम हड्डी लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पर लिखेंगे बोन। एंड 9 पे दिया है उंगलियाँ। इंग्लिश में क्या दिया है, फिंगर्स। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे उंगलियाँ और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे फिंगर। एंड 10 नंबर पे दिया है ओंठ और होंठ। हम इसे ओंठ भी बोलते हैं और होंठ भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लिप्स कहते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे ओंठ या आपको लिखना हो होंठ और यहाँ पर लिप्स। यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय। फर्स्ट, प्रतीक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है, इंग्लिश और हिंदी में नाम दिया है, जिसे हम इस चित्र को देख के इंग्लिश और हिंदी में हमें इसका नाम लिखना है। फर्स्ट पे दिया है एल्बो, कोहनी। सेकंड पे दिया है टोंग, मीन्स जीभ। एंड थर्ड पे दिया है नीक, मीन्स गर्दन। फोर्थ पे दिया है क्ने, यानी घुटना। नेल, नाखून। थंब, अंगूठा। लिप्स, होठ, ओंठ या होठ। आई यानी आँख। फर्स्ट पे दिया है टंग, यानी जीभ, जिससे हम स्वाद ले सकते हैं। कुछ खाते हैं तो हमें जीभ यानी जबान का स्वाद मिलता है, उसे हम जीभ कहते हैं। थंब हिंदी में क्या कहेंगे, अंगूठा। जो हमारी 5 उंगली से सबसे छोटी उंगली होती है उसे हम थंब कहते हैं, मीन्स अंगूठा। ने हिंदी में घुटना। ये तस्वीर देख रहे हैं, जो हमारे पैर के बीच का हिस्सा होता है उसे हम घुटना कहते हैं। ने निक मीन्स गर्दन। जो हमारे फेस के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम निक यानी गर्दन कहते हैं। लिप्स यानी होठ। आई यानी आँख। एल्बो मीन्स कोहनी। जो हमारे हाथ के बीच का हिस्सा होता है उसे हम कोहनी कहते हैं। नेल यानी नाखून। जो हमारी उंगली में वाइट होता है, लेडीज़ लोग नेल पॉलिश भी लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेल। सेकंड यह है अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। क्या दिया है, अंग्रेजी नाम के सामने हमें हिंदी में लिखना है। हम पहले देख चुके हैं इसलिए हमें आसानी होगी। हेड, सिर, ये हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है हेड, यहाँ हिंदी में लिखना है सिर। इसी तरह से 12 तक का दिया है नंबर, जहाँ एक हिस्से पे इंग्लिश में लिखा है जिसके दूसरे हिस्से में हमें हिंदी में लिखना है।
सेकंड पे दिया है चेस्ट मीन्स सीना। थर्ड पे दिया है आई यानी आँख। फोर्थ पे दिया है वेस्ट यानी कमर। 5 पे दिया है माउथ यानी मुंह। 6 पे दिया है एल्बो यानी कोहनी। 7 पे दिया है ईयर यानी कान। 8 पे दिया है लेग मीन्स पैर। 9 पे दिया है फिंगर यानी उंगलियां। 10 पे दिया है शोल्डर यानी कंधा। 11 पे दिया है पल्म यानी हथेली। 12 पे दिया है ब्रेस्ट यानी कलाई। एंड थर्ड पे दिया है हिंदी नाम के सामने उसका अंग्रेजी नाम लिखिए। यानी क्या दिया है, यहाँ ऊपर के हिस्से में हमने क्या देखा था, अंग्रेजी में नाम लिखा था जिसको हमने हिंदी में ट्रांसफ़र किया था। अब इस पे क्या दिया है, हिंदी में नाम दिया है जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। बाल, यहाँ पर क्या दिया है, हिंदी में दिया है बाल। हमने चित्र में देखे थे बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेयर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर। सेकंड पे दिया है पेट, पेट को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेले। थर्ड पे दिया है हाथ, हैंड। फोर पे दिया है नाक, नोज। 5 पे दिया है घुटना यानी क्ने। 6 पे दिया है एड़ी यानी हील। 7 पे दिया है उंगलियां यानी फिंगर्स। 8 पे दिया है घुटना यानी अंगली। हमने यहाँ पर क्या देखा था, इंग्लिश और हिंदी में इसके नाम लिखे थे और इसे माइंड में बिठाया था कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। हमने देखे कि जो इंग्लिश में नाम था उसे हमें हिंदी में ट्रांसफ़र करना था, जो हमने चित्र के अनुसार हिंदी में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड थर्ड में दिया हुआ था हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना। जिस तरह से हमने ऊपर इंग्लिश का हिंदी में करे थे उसी तरह से नीचे हमने हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसफ़र करे थे। इसी तरह से शरीर के अंग का नाम हम एक बार फिर से शोधेंगे। सिर, हेड, कान, ईयर, नाक, नोज, उंगलियां, फिंगर, अंगूठा, थंब, हाथ, हैंड, कोहनी, एल्बो, पेट, बेले, कमर, वेस्ट, ढकना, एकनी, एंकली, एड़ी, हील, बाल, हेयर, आँख, आई, मुंह, माउथ, गर्दन, थ्रोट, कंधा, शोल्डर, सीना, चेस्ट, कलाई, ब्रेस्ट, हथेली, पल्म, घुटना, क्ने, पैर, लेग। सो आई होप आप लोगों को इस पूरी चित्र का एक एक हिस्सा मुज़बानी याद करना है। और शरीर के इस हिस्से को, हर एक हिस्से को किस नाम से बुलाते हैं उसे अपने माइंड में बिठाना है। जिस तरह से मैंने समझाया था, अलग अलग हिस्से के हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम, हिंदी में उसे क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमें उसे पढ़ना है, समझना है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता हो तो आप लिख लिख के उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, शरीर के अंग। आप लोग इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए, बहुत इजीली सब्जेक्ट है, आप लोगों के माइंड में आसानी से बैठ जाएगा। ओके।